नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 43 आ चुका है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल सी का पीटी, यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, वीपीओ, रेलवे एसएससी, जीडी, एमटीएस जो है, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम जिसमें आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाता है दोस्तों, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 100% दोस्तों जो है हमारे सीरीज से क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। जैसे कि आप क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। जो हम सीरीज चला रहे हैं वो सीरीज पूरा देख करके जो प्लेलिस्ट भी बना दिया है, ठीक है। देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन दोस्तों जो है, प्रमुख उत्पादन जो होता है किस राज्य में होता है। तो अगर राज्य की बात करेगा तो केरल याद रखिएगा, कहाँ होता है, केरल, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन जो होता है मुख्यतः केरल में होता है और इसके जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर दोस्तों उत्पादन होता है। अगर बात करें देशों की तो जो निर्यातक देश हैं वो है आपके थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब जो है क्या है, रबड़ के जो है निर्यातक देश हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों जो है रबड़ का उत्पादन जो होता है, इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो दोस्तों जो है गर्म जलवायु चाहिए और दक्षिण पूर्वी एशिया में दोस्तों ये सबसे अच्छा उपयुक्त तो उसके लिए मौसम है। नेक्स्ट बात करेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है अवधि में स्थापित 3 लौह संयंत्र जो है इस्पात संयंत्रों को में कौन शामिल नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए पहला जो था उस पे क्या था, वो कृषि पे फोकस था। दूसरा औद्योगिक पे या फिर कहें दोस्तों जो है जो ये संयंत्र स्थापित हो रहे थे, कल कारखाने जो स्थापित हो रहे थे, इससे रिलेटेड था। तो पहला जो हैरोडोमर याद रखिएगा, दूसरा जो है पीसी महालनोबिस पे वो आधारित था, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आते हैं इसलिए मैं यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों जो 3 संयंत्र स्थापित किए गए, इसमें जो बोकारो वाला वो नहीं है, बाकी दुर्गापुर वाला है, भिलाई वाला है, राउरकेला वाला, ये तीनों है। बोकारो संयंत्र दोस्तों जो स्थापित किया गया वो आपका 1964 में किया गया और द्वितीय जानते हैं वो 1956 से लेकर के 61 तक दोस्तों चला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पहला आपका 51 से 56, ठीक है, 56 से आपका 61, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों ये चला है। तो यहाँ पर देखेंगे बोकारो जो है आपका 1964 में दोस्तों हुआ है स्थापना। और याद रखिएगा बोकारो दोस्तों जो संयंत्र स्टील जो है, स्टील वाला है, इसके कारण दोस्तों बोकारो को दोस्तों क्या कहते हैं, स्टील कंपनी इसमें बड़ी है इसलिए स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो स्थापना हुआ था रूस की जो है सहायता से हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। इनमें से क्या क्या है जो कि गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। तो एक में आपका दिया सब्सिडी, 2 में आपका दिया है क्या, ब्याज भुगतान, तीसरे में आपका दिया है रक्षा व्यय और चौथे में आपका दिया है पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित जो संरचना है उनका अनुरक्षण दोस्तों व्यय, यानी जो उसके मेंटेनेंस इत्यादि ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो उसके संरचना का जो भी चीजें हैं तो उस पर व्यय। तो दोस्तों बात करेंगे तो ये चारों के चारों दोस्तों गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं, चारों के चारों आते हैं, ठीक है। ये दोस्तों सब्सिडी आ जाएगा, ब्याज भुगतान आ जाएगा, रक्षा व्यय आ जाएगा और पिछली योजना में दोस्तों निर्मित आधारित जो संरचना है इसके अनुरक्षण में, ये चारों चारों आते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों जो ब्याज हो जाएगा, पेंशन हो जाएंगे और राज्यों के दोस्तों जो वैधानिक अंतरण है, कुछ आपका जो भाग हो जाएगा या फिर आंतरिक जो सुरक्षा हो जाएगा, कुछ विदेशी संबंधी मुद्रा आदि, ये सब जो खर्चे हैं सब जो है गैर योजना के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब, कब महसूस होती है वो आपको बताना है। तो दोस्तों तब महसूस होती है जब क्या होगा, सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो और क्या हुआ, अन्य स्रोतों से इसकी पूर्ति न कर पाए। तो दोस्तों जो है क्या कहता है, घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप देखते हैं ना घाटे में चल रहा है, तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे। भारत में दोस्तों जो बजट घाटे की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली तदर्थ ट्रेजरी बिल दोस्तों जो है इसका जो स्टार्ट किया गया प्रणाली में वो 31 मार्च को दोस्तों समाप्त कर दिया गया। क्या है, 31 मार्च 1997 को दोस्तों समाप्त कर दिया गया, ठीक है, ट्रेजरी बिल वाला जो था प्रणाली उसको। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की जो मुद्रा प्रणाली है इसका प्रबंधन का अधिकार किसको है। तो जो दोस्तों था आरबीआई को है, किसको है, आरबीआई को है। और दोस्तों राइट आंसर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति जो है या फिर मुद्रा जो प्रणाली है इसका दोस्तों जो है प्रबंधन का जो अधिकार है वो आरबीआई को है। और दोस्तों बात करेंगे आरबीआई दोस्तों जो है उसकी स्थापना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को, बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है। साथ ही साथ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों इसमें 20 सदस्यीय दोस्तों जो है
क्या होता है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड इसका प्रबंधन करता है, 20 सदस्यीय है, याद रखिएगा। और 1 जुलाई 2006 को रिजर्व बैंक का दोस्तों नया उपभोक्ता सेवा विभाग की स्थापना हुई है, नया उपभोक्ता जो है सेवा विभाग की स्थापना हुई है। बात करेंगे रिजर्व बैंक के गवर्नर की, तो शक्तिकांत दास जी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 50 में बोला गया न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव या पृथक्करण, ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 50। ऐसे ही अनुच्छेद 49 में क्या है, अनुच्छेद 49 जो है जो राष्ट्रीय स्मारक है, स्थान है, उनका दोस्तों संरक्षण से रिलेटेड है, जैसे पान खा के थूक देते हैं लोग, कोई ऐसी जगह चीज़ें हैं, कोई चीज़ खराब कर देते हैं। 44 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बातें इस पर होती हैं, समान नागरिक संहिता या फिर कहे कि जो है सिविल संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता या फिर समान सिविल संहिता, ये दोस्तों ये 44 में है। इसके तहत मतलब सबके लिए एक कानून रहेगा, अलग अलग प्रावधान सबके लिए नहीं रहेगा। अगर 42वां संविधान की बात करें, अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद है ये है न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का दोस्तों जो है प्रसूति सहायता का उपबंध, प्रसूति मतलब समझते ही हैं महिलाओं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कितने वर्षों तक लगातार दोस्तों जो है बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो याद रखिएगा 7 वर्ष, और 7वां नंबर क्वेश्चन भी है, 7 वर्ष भी है, तो याद रखिएगा 7 वर्ष तक दोस्तों अगर बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता दोस्तों समाप्त कर दिया जाता है। संविधान का भाग बात किया जाए नागरिकता किसमें है, भाग 2 में है, इसमें अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक, इसी में आपका प्रावधान है। अगर बात करेंगे नागरिक संशोधन अधिनियम, वो आपका 1992 है, और इसके द्वारा दोस्तों जो है लिंग भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है, लिंग भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 7 वर्ष तक रहेंगे बाहर तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी, एकल नागरिकता है भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा दोस्तों जारी किया जा सकता है, किसी न्यायालय द्वारा दोस्तों मौलिक अधिकार की रक्षा या तो आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर हाई कोर्ट करेगा। अब यहाँ पर सुनिए, किसी भी न्यायालय दोस्तों द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है 32 के तहत दोस्तों रक्षा करता है, हाई कोर्ट दोस्तों 226 अनुच्छेद के तहत दोस्तों जो है हाई कोर्ट जो है क्या करता है, 5 प्रकार का रीट या परमादेश जो है जारी कर सकता है। तो रीट दोस्तों ये जारी कर सकता है न्यायालय, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 32 नंबर अनुच्छेद दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जो है करने का मतलब शक्तियां प्रदान है या फिर कहीं के प्रावधान है। इसमें कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे कि आपका जो है वर्तमान में अगर पूछा जाए कि जो भारत का जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है वो कितने हैं, तो याद रखिएगा 25 आपके जो है उच्च न्यायालय हैं। अगर बात किया जाए 2008 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ सुन लीजिए, उच्चतम न्यायालय के बारे में इंपॉर्टेंट है। इस समय दोस्तों 33 जो है न्यायाधीश हैं और प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल आपके 34 दोस्तों जो है 2019 से बढ़ करके ये हो गए, 2019 में ये हुआ है, ठीक है। तो 34 टोटल जो है क्या है, न्यायाधीश हैं, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, याद रखिएगा। 2008 में दोस्तों जो है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त दोस्तों जो है 25 थे, ठीक है। चलिए रीट याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 5 प्रकार का रीट, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें 5 प्रकार के रीट में बंदी प्रतीक्षण है, परमादेश है, और आपका जो है अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेक्षण है, और दोस्तों जो है प्रतिषेध है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं, तो कौन आता है, मौलिक अधिकार यहाँ पर आ गया, मूल अधिकार प्रवर्तन, ये दोस्तों क्या है, इसी के तहत मैं बता रहा था कि अनुच्छेद नंबर 32 जिसमें SC दोस्तों जो है आपकी रक्षा करता है, साथ ही साथ दोस्तों जो है 226 नंबर में हाई कोर्ट दोस्तों जो है आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ये उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके कर दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार दोस्तों, तो मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 था उसके द्वारा 1 हटा दिया गया, यानी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां था वो 31 नंबर जो अनुच्छेद था उसमें दोस्तों जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा करके 300 के क में डाल दिया गया है। संसद यहाँ पर होना चाहिए था। संसद की कार्रवाई की सूची में दोस्तों प्रथम विषय क्या होता है, तो याद रखिएगा संसद की कार्रवाई में प्रश्नकाल पहले होता है, इसके बाद जस्ट जो होता है शून्यकाल होता है। तो याद रखिएगा प्रश्नकाल राइट आंसर हो जाएगा। संसद की कार्रवाई की सूची में प्रथम विषय क्या होता है, प्रथम विषय दोस्तों जो है प्रश्नकाल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जैसे कि जो लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो जीवी मालवणकर जी थे, और अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो श्री अनंत शयनम अयंगर जी प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट बात करेंगे डीएनए के जो प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म बताना है। नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म देखिए दोस्तों, इसमें से एडेनिन और गुआनिन है। नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म बताना था। अगर दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म बात करेंगे तो डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, Na का न्यूक्लिक अम्ल होता है। शर्करा दोस्तों ये होता है। और क्या होता है, डीएनए में जो है उपस्थित जो है क्षार 4 प्रकार के होते हैं। तो एक तो एडेनिन होता है, दूसरा गुआनिन होता है, थाइमीन होता है, और दोस्तों जो है साइटोसिन होता है। यानी 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन। अगर बात करेंगे दोस्तों तो एडेनिन सदैव जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, वो थाइमीन से जुड़ा होता है, याद रखिएगा। और साइटोसिन जो होता है वो क्या होता है, गुआनिन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है राइट आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। अगर बात करेंगे दोस्तों एडेनिन की और थाइमीन के बीच जो दोस्तों जो है 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन और गुआनिन के बीच जो है 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से यूरिया का दोस्तों सूत्र पूछा जा रहा है। तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। तो ये दोस्तों यूरिया का यही जो है आपका सूत्र है, याद रखिएगा। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो है यूरिया है, जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। यूरिया ही है जिसे सबसे पहले कार्बनिक यौगिक है यूरिया, जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। इसका निर्माण दोस्तों जो है वोहलर ने किया था। किसने, वोहलर ने किया था। और यूरिया दोस्तों जो है नाइट्रोजन की मात्रा इसमें जो है कितनी होती है, 46% होता है। याद रखिएगा, यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 46% होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। कई लोग जानते हैं कि आलू जड़ होता है, आलू जड़ नहीं होता है, आलू तना होता है। याद रखिएगा, इसको कंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंद कहते हैं। याद रखिएगा, इसके अंदर अगर बात करें जमीन के अंदर दोस्तों तो एक नोड होता है जिसको कली बोलते हैं। ठीक है, और आई भी कहते हैं, आँख भी कहते हैं। आलू का खाने योग्य भाग तना होता है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में घुमाने के लिए आता है। अगर दोस्तों बात करेंगे शकरकंद की, तो ये दोस्तों ये भी तना डिस्क जैसे ही होता है। और दोस्तों कॉर्न जो जमीन में उगता है, ये दोस्तों उग्र विधि में दोस्तों ये अंदर जो होता है वो उग्र विधि करता है। और बात करेंगे तो इसका जो उदाहरण है वो ओल या कंद कहते हैं, खाने के लिए ओल खाते हैं कई लोग। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया प्रकंद, इसका दोस्तों जो होता है जो जमीन के अंदर क्या होता है क्षैतिज बढ़ता है, जो आपका प्रकंद होता है, या फिर जो है रिजोम लिखा हुआ है, ये दोस्तों जो है क्या कहता है क्षैतिज जो है बढ़ता है। इसका जो उदाहरण है वो है हल्दी अदरक। इसका जो उदाहरण है वो है हल्दी और अदरक। तो ये सब आप याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। कंद का क्या हो जाएगा आपका, आलू हो जाएगा। ट्यूबर का क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही शकरकंद का दोस्तों ये जानते हैं आपका दोस्तों, यहाँ पर जो है उदाहरण ओल और कंद इत्यादि हो जाएंगे। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे आप आलू को याद रखें, क्या जड़ नहीं होता है, क्या होता है, तना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कंद के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से विषाणु यानी वायरस जनित रोग कौन सा है। तो एड्स दोस्तों जो है वायरस से होता है। और एड्स का पूरा नाम क्या है, तो बहुत बार एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, एक्वायर्ड, क्या नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये दोस्तों क्या करता है, ये श्वेत WBC जो है यानी श्वेत रुधिर कणिका, इसको प्रभावित करता है। HIV के लिए दोस्तों जो है, HIV के लिए एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं एलिसा या ELISA। ये एलिसा जो प्रणाली है चेक करने का, ये इसीलिए है, किसके लिए, ये HIV आपको हुआ है कि नहीं इससे पता चलता है। जो प्रदूषित इंजेक्शन है या फिर जो आप जानते हैं यौन संबंध जो असुरक्षित है, उससे ये फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, सिस्मो मैनोमीटर जो होता है, इसको आपको बताना है कि नामक यंत्र से क्या मापा जाता है या क्या नापा जाता है। तो ये जो है रक्त दाब जो होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उसको मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायु दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं। याद रखिएगा, वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है। अगर वायु दाब का SI मात्रक बात करेंगे, SI जो मात्रक होता है वो होता है बार। ठीक है, याद रखिएगा वायु दाब का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दुर्लभ जो है भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद हेतु जो है भाषा प्रौद्योगिकी को सक्षम करना है। कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट ने चलाया, किसके लिए, जो भारतीय भाषाएं हैं इनको संरक्षित करने में मदद हेतु। तो ये जो है एलोरा, याद रखिएगा कौन सा है, प्रोजेक्ट एलोरा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही एग्जाम के लिए। और कुछ और चीज़ें हैं, जैसे एक जो है मिशन रफ्तार है, वो किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा रेल परिवहन से रिलेटेड है। ठीक है, रेल परिवहन से। मैंने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बता रखा है कि 1975 में बिल गेट्स और एलन पॉल ने दोस्तों जो है, या पॉल एलन ने दोस्तों जो है इसको स्थापित किया था। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप जो है वी कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की राजधानी के रूप में नई राजधानी किसे चुना गया है। तो देखिए आंध्र प्रदेश द्वारा प्रदेश की नई राजधानी के रूप में विशाखापत्तनम को चुना गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात करेंगे अमरावती को दोस्तों, क्या है, विधायिक जो है अमरावती जो है ये क्या है, ये दोस्तों जो है विधायिक राजधानी, मतलब लिख दे रहा हूं मैं, विधायी राजधानी बात करेंगे तो अमरावती हो जाएगा। और न्यायिक राजधानी बात करेंगे क्या हो जाएगा, न्यायिक। ये सब आप याद रखेंगे। न्यायिक राजधानी जो हो जाएगा वो आपका कुरनूल हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट कैसे याद रखेंगे, अगर करंट में पूछेगा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो दोस्तों क्या किया गया प्रदेश की नई राजधानी, तो विशाखापत्तनम मारेंगे, विधायी राजधानी अमरावती, और अगर यहीं पे पूछा जाए न्यायिक राजधानी तो कुरनूल। याद रखिएगा एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। विशाखापत्तनम का पुराना जो नाम है वो विशाखापत्तनम है। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों जो दक्षिण तट रेलवे है, इसका जो है जो 18वां जोन ये बना हुआ है दक्षिण तट रेलवे, इसका जो मुख्यालय विशाखापट्टनम में ही है। याद रखिएगा ये पॉइंट जो मैंने बताया, इससे क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 2023 को किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा दोस्तों 2023 में किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो मोटे अनाज के लिए किया गया है, मोटे अनाज के लिए। और भारत दोस्तों जो है, भारत की जो हिस्सेदारी है वो पूरे जो है वर्ल्ड में आपका 41, मतलब मोटे अनाज में 41% की हिस्सेदारी है। मोटे अनाज में क्या आता है, बाजरा आ जाता है, रागी हो जाता है, कैनरी हो जाता है, ज्वार हो जाता है, बकपीट हो जाता है। तो मोटे अनाज के लिए दोस्तों जो भारत जो है आप जानते हैं सबसे ज़्यादा ऊपर पे है, सर्वाधिक है। ठीक है, कदन्न उत्पाद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कदन्न उत्पाद भी कहते हैं। याद रखिएगा कदन्न उत्पाद। नेक्स्ट बात करेंगे लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन। तो भारतीय सेना द्वारा दोस्तों चलाया गया ऑपरेशन है सद्भावना। क्या है, सद्भावना है। इसमें कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो जल्दी जल्दी आप सुन लीजिए। ये लद्दाख में दूरस्थ जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए सद्भावना चलाया गया है। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे ऑपरेशन ऑल आउट है, ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं इनकी विरोधी के लिए किया गया था। ऑपरेशन जो मुस्कान है ये किसके लिए, छत्तीसगढ़ में जो बच्चे खो जा रहे थे, लापता हो जा रहे थे, उनकी बरामदी के लिए। ठीक है, और दोस्तों बात करेंगे जो ऑपरेशन जो है बॉर्डर स्क्वाड है, ये भारत और अमेरिका के बीच जो है एक संयुक्त पहल हुआ है। अगर दोस्तों बात करेंगे ऑपरेशन कन्विक्शन दोस्तों, तो कन्विक्शन दोस्तों जो है इसमें जो उत्तर प्रदेश में गौ हत्या है इसके खिलाफ चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त मैंने आपको बताया था, तुर्की में जो भूकंप आया था, भारतीय सेना द्वारा दोस्तों ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी की बात करेंगे तो सूडान में फंसे जो भारतीय थे उसको स्वदेश लौटाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ऑपरेशन गंगा याद रखेंगे तो ये जो यूक्रेन में जो फंसे भारत को में दोस्तों वापस लाने के लिए ये चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करेंगे तो भारत द्वारा दोस्तों अफगानिस्तान में जो फंसे हैं उनको देवी शक्ति के सहायता से वापस लाया गया। तो ये जो है एक बार दो बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फरवरी 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो है खगोल संघ के ग्रह सूची में सबसे ज़्यादा अधिक चंद्रमा वाला ग्रह, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है बृहस्पति ही है।
पहले भी बृहस्पति पे ही खोजा गया था, बाद में फिर शनि आपका ऊपर दिखने लगा। तो देखिए इनके चंद्रमा मतलब उपग्रह की बात हो रही है। तो दोस्तों एक बार 80 खोजा तक गया था, फिर आगे बढ़ के पता चला कि इसके 92 12 और नए खोजे गए हैं, 12 प्लस हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करेंगे इसके शनि के, दोस्तों शनि के 83 हैं। ठीक है, और टाइटन किसका है बताइएगा आप लोग, और गैनीमीड किसका है, उपग्रह किसका है टाइटन और गैनीमीड, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। 92 दोस्तों जो है किसका है, बृहस्पति का, और दोस्तों जो है यहाँ पर 83 जो है वो शनि का। टाइटन किसका उपग्रह है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और गैनीमीड दोस्तों जो है किसका उपग्रह है। ठीक है, अगर बात करेंगे जूनो, दोस्तों ये अंतरिक्ष यान है जो बृहस्पति पर भेजा गया था। चलिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ही है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रैमी अवार्ड 2023, भारतीय म्यूजिक दोस्तों कंपोजर रिकी केज, क्या नाम है, भारतीय म्यूजिक कंपोजर है रिकी केज जी। इन्होंने तीसरी बार जीता है। जो किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया इनको ये बताना है, एल्बम का नाम आपको बताना है। तो याद रखिएगा डिवाइन जो है टाइड्स, डिवाइन टाइड्स दोस्तों जो है इसके लिए इनको जो है सम्मानित किया गया है। अगर बात करेंगे दोस्तों ये तीसरी बार इन्होंने जीता है। अगर इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो पहले जो जिनको मिला था ग्रैमी अवार्ड वो 1968 मिला था, नाम था रविशंकर। रविशंकर जी को दोस्तों जो है पहले ये थे जिनको मिला था ग्रैमी अवार्ड। और जीतने वाली बात करेंगे महिला तो तन्वी शाह, महिला की जब बात की जाएगा तो तन्वी शाह याद रखिएगा, तन्वी। ठीक है, और नामित होने वाली जो थी वो आशा भोसले थी। कौन थी, आशा भोसले। नामित, सबसे पहले नामित जो होने वाली आशा भोसले याद रखेंगे। तो ये तीनों चारों पॉइंट याद रखेंगे, डिवाइन टाइड्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती, क्या नाम है, कनक रेले का निधन हो गया। वो किस नृत्य से संबंधित थी, तो याद रखिएगा कनक रेले जो थी वो मोहिनी अट्टम से रिलेटेड थी। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि दोस्तों जो है ये इनका निधन हो गया। और एक और प्रसिद्ध गायिका हैं कला के क्षेत्र में जिनको दोस्तों जो है पद्म भूषण प्राप्त हुआ है, उनका नाम है वाणी जयराम। क्या नाम है, जो है वाणी जयराम। इनका भी 2023 में निधन हो गया है, फरवरी 2023 में। नेक्स्ट बात करेंगे भारत ने किसे हराकर पहला महिला अंडर-19 T20 विश्व कप जीता। अंडर-19 पहला जो है किसे हरा करके, इंग्लैंड को हराया भारत ने। किसने, भारत ने दोस्तों इंग्लैंड को हरा करके पहला जो अंडर-19 T20 विश्व कप जीता है 2023 का। और पुरुष वाला बात करेंगे, पुरुष वाला बात करेंगे, मेल वाला बात करेंगे तो मेल वाला 2022 दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और विजेता कौन था, विजेता जो था वो इंग्लैंड था। कौन था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इंग्लैंड जीता था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों एक नेत्रहीन वाला हुआ है विश्व कप T20 2022। इसमें दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को हरा करके जीता है। और आईसीसी की बात करेंगे, आईसीसी विश्व कप जो महिला विश्व कप है 2022 की, इसमें इंग्लैंड को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ये फिजी में हुआ है। और फिजी के राष्ट्रपति दोस्तों जो है विल्मे वेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 24 नंबर, फरवरी 2023 में 12वां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। ये आपका फिजी में हुआ है। कहाँ हुआ है, फिजी में हुआ है। इसके राष्ट्रपति, फिजी के राष्ट्रपति विल्मे वेरे। और भारत के दोस्तों जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा दोस्तों ये उद्घाटन इसका हुआ। और इस सम्मेलन का जो थीम था वो था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। अगर बात करेंगे दोस्तों पहला विश्व हिंदी सम्मेलन तो दोस्तों 1975 में नागपुर में हुआ, नागपुर में दोस्तों आयोजित किया गया। और 14 सितंबर को दोस्तों जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और हिंदी जो है विश्व में तीसरे स्थान पर बोली जाने वाली, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट बात करेंगे किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सुजान वेजेस्की, दोस्तों आप जानते हैं ये जो है यूट्यूब की सीईओ थी, की जगह यूट्यूब का दोस्तों नया सीईओ बनाया गया है। तो याद रखिएगा अब सीईओ कई जगह के जानते हैं कि जो है सब इंडियन ही अधिकतर हैं। तो नील मोहन, याद रखिएगा नील मोहन जी को जो है बनाया गया यूट्यूब का नया सीईओ। अब ध्यान से सुनिए, ट्विटर के जो नया सीईओ हैं ट्विटर के वो लिंडा
याकारिनो है, किसका, ट्विटर के, उसका एक्स कहते हैं अब, एक्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं वो, माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं वो सीईओ जो हैं सत्या नडेला, माइक्रो, ठीक है। और ये यूट्यूब वाईटी की हो ही गई। और दोस्तों जो अजय जो बंगा हैं, अजय बंगा, ये दोस्तों जो है जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के दोस्तों जो है अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के दोस्तों ये पहले व्यक्ति हैं, ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों सुंदर पिचाई आप जानते हैं गूगल के सीईओ हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब भारत के हैं, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों ये सेट नंबर आपका जो है 43 था। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जो सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।